चल रही है। आप ये देखिए कि जो अंचलाधिकारी है वहाँ के आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए। वहाँ का जो रजिस्ट्री कार्यालय आप देखिएगा, जो रजिस्ट्री कोर्ट है, निबंधन कार्यालय, गणित तो एक मोहरा बनाया गया है। वास्तविकता देखा जाए तो चकाई को इन लोगों और इनके पूरे परिवार ने चंबल बना करके छोड़ दिया है ताकि वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पाए, उनसे कमीशन लिया जाता है। ये तो कमीशन खोरी का अड्डा बन गया है चकाई पूरी तरह से मैंने कहिए तो भ्रष्टाचार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS न्यूज नेटवर्क ऋषभ के साथ। बता दें कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और चुनावी माहौल भी तेजी से बढ़ रहा है। इसी में मात्र एक निर्दलीय प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह जो चकाई विधानसभा के विधायक रहे हैं और उनका नारा था कि चकाई बनेगा चंडीगढ़। और वही चंडीगढ़ का एक मुद्दा सामने आया है कि वहाँ पंचायत भवन जहाँ बनना रहता है वहाँ पंचायत भवन तक नहीं बनता है, दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है। इसी सिलसिले में यहाँ पे आए हैं सभी भाकपा माले की टीम से धरना प्रदर्शन किए हैं। तो हम जानते हैं कि वाजिब में चकाई विधानसभा की जो बात थी, चंडीगढ़ बनाने की जो बात थी, क्या लगता है इस बार चकाई को चंडीगढ़ बनाया गया है? इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 है, ऐसे में सभी पार्टी अपने अपने प्रयास में लगी है। तो चकाई चंडीगढ़ बनना कितना जरूरी था या बना या ना बना, वहाँ के लोग ही बताएंगे। सबसे पहले तो मेरा न्यूज में स्वागत है सर। आपका कहाँ आपका घर हुआ है? मेरा घर ठाड़ी पंचायत में है जी, चकाई विधानसभा में पड़ता है। चकाई विधानसभा कितना विकास हुआ वहाँ के विधानसभा के? बोलते हैं कि चकाई बनेगा चंडीगढ़, नारा देते हैं, मात्र एक निर्दलीय प्रत्याशी है आपके। बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ है हमारे पंचायत में। जी, आप कभी आइए हमारे पंचायत घूमने, जी, आपको दिखाएंगे। कई ऐसा गांव है जहाँ पे जो है सो नदी में पुल नहीं रहने के कारण बरसात के दिन में आदमी जो है सो घर में कैद हो जाता है। जी, कहीं भी कोई भी गर्भवती महिला हो या तो किसी भी तरह का बुखार या किसी से भी पीड़ित आदमी हो, वो जो है सो शहर नहीं जा पाता है, जी, प्रखंड नहीं आ पाता है। जी। बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ है। विधायक जी बोलते हैं कि कोई विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है, पानी रहेगा रोड में जमा तो सीओ के लेके पहुंच जाएंगे। आपके पास क्या मुद्दा है? इतना बड़ा इथेनॉल प्लांट बना दिए, इतना विकास कर दिए, तब क्या दिक्कत है आपको? आप आइए, ग्राउंड रिपोर्ट। कौन पंचायत है? आप अपना नाम बता दीजिए। विधायक जी बोलते हैं पंचायत का नाम बताइए, वो पंचायत के बारे में बता दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार यादव हुआ और मैं ठाड़ी पंचायत का रहने वाला हूँ। आप आइए हमारे ठाड़ी पंचायत और आके देखिए वहाँ का क्या हाल है। ठाड़ी पंचायत जाइए, विधायक जी ये आपको बुला रहे हैं। और विकास देखिए, आप बोलते हैं ना कि एक पंचायत में गिना देंगे विकास, तो ठाड़ी पंचायत में पहले विकास गिनाइए। आप देख लीजिए हमारे ठाड़ी पंचायत में इतना बड़ा पंचायत होने के बाद भी आज भी एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र नहीं है कहीं भी, एक भी स्वास्थ्य। और रोजगार का क्या व्यवस्था है वहाँ? रोजगार तो जो है सो सब भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे? बिल्कुल, सब भगवान भरोसे है हमारे। अभी जाइए जो है सो जितना भी आदिवासी गांव में अभी आप जाके घूमिएगा, सभी लोग जो है सो धान रोपने के लिए जो है सो अपना गांव छोड़ के, अपना प्रखंड छोड़ के सब इधर लखीसराय जिला तो बेगूसराय जिला जो है सो जाके काम कर रहा है। फिर चकाई बनेगा चंडीगढ़, इसका क्या कहना है? चकाई चंडीगढ़ कहाँ से बनेगा? चकाई एकदम बिल्कुल चंबल का घाटी बन चुका है। चंबल का घाटी है? इतना करप्शन बढ़ गया है वहाँ। अभी आप देखिए सरकार तो जो पंचायत सरकार भवन का जो निर्माण हमारे पंचायत में हो रहा है, सरकार द्वारा जारी नियमावली के अनुसार पंचायत मुख्यालय में ही जो है सो पंचायत सरकार भवन को बनना है। जी जी। और यदि पंचायत मुख्यालय में जमीन नहीं उपलब्ध होता है या किसी भी कारण पर दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है तो ग्राम सभा की स्वीकृति जो है सो अनिवार्य है। जो कि सब सारे नियम को जो है सो ताक पर रखते हुए जो है सो ये वहाँ का हमारे पंचायत का कुछ बिचौलिया लोग और प्रखंड पदाधिकारी लोग जो है सो प्रखंड के अधिकारी लोग सब मिल के दूसरे जगह जो है सो ट्रांसफर कर दिया गया है। जी जी, आपको धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इधर आइए। आज चकाई विधानसभा के मुद्दा को लेकर आप लोग बैठे हैं। चकाई बनेगा चंडीगढ़, वहाँ के वर्तमान विधायक का नारा है अभी। और चंडीगढ़ कितना बना आप ही से जानेंगे। आप तो घूमते होंगे गली में। और जो विधायक है सुमित सिंह, कहीं भी कोई दिक्कत होता है तुरंत पहुंच जाते हैं, सीओ को लेकर पहुंच जाते हैं, कभी बीडीओ लेकर पहुंच जाते हैं, डीएम को फोन कर देते हैं, एसपी को फोन कर देते हैं। क्या लगता है चंडीगढ़ बना है कि नहीं? ये बड़बोलापन है। और मैं ये समझता हूँ कि चकाई जो प्रखंड है
चाहे प्रखंड मुख्यालय हो, चाहे चकाई का अंचल कार्यालय हो, आप देखिएगा कि वहाँ पर लूट की खेती चल रही है। आप ये देखिए कि जो अंचलाधिकारी है वहाँ के आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए। वहाँ का जो रजिस्ट्री कार्यालय आप देखिएगा, जो रजिस्ट्री कोर्ट है, निबंधन कार्यालय जो है, वहाँ आप चले जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हम भ्रष्टाचार की दूसरी दुनिया में हम आ गए हैं। और रही बात विकास की, तो जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि ठाड़ी पंचायत, आजादी के 7 दशक बीत गए, आज भी जो पंचायत का जो मुख्य गांव ठाड़ी है वह मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है, टापू में बसा हुआ है, पुल नहीं है क्योंकि मुख्य सड़क से आप बोल रहे हैं कि सड़क नहीं है पंचायत जाने के लिए? जी हाँ। वो तो बोले कोई ऐसा पंचायत बता दीजिए जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ रोड नहीं बना दिए, नाला नहीं बना, पुल नहीं है, अभी टापू बना हुआ है, अभी नदी में पानी आ गई। पंचायत का जो मुख्य गांव है ठाड़ी वो टापू में तब्दील है। टापू में तब्दील है? बिल्कुल। आप देखिए कि उस पंचायत में 12 टंगड़ एक गाँव है जो माल पहाड़िया जनजाति, जिसको हम लोग गुजर समुदाय कहते हैं, वो गाँव लगभग 80 घर का गाँव है जी। सैकड़ों बच्चे हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं, ना वहाँ विद्यालय है, ना वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र है। मैं समझता हूँ कि वहाँ की 100% आबादी निरक्षर है जी। 100% पूरी आबादी निरक्षर है। आप जाइएगा, उस पंचायत के दर्जनों गांव है जहाँ पर बिल्कुल सड़क ही नहीं है, सड़क ही नहीं है, पगडंडी है, पथरीली रास्ते हैं, कोई भी तरह से लोग आते हैं। ये बरसात का महीना है, अगर कोई बीमार हो गया तो पता नहीं कि वो अस्पताल पहुंच पाएगा या नहीं। या इस स्थिति में मैंने एक ठाड़ी पंचायत की ये बात मैं कह रहा हूँ। दूसरी और चकाई के बिल्कुल बगल में बरमोरिया पंचायत आप सुने होंगे, बिल्कुल दुर्गम इलाका है। पिछले समय में कहा जाता था कि ये माओवाद का बिल्कुल गढ़ है। तो वैसा जो इलाका है, आज भी देखिएगा उस इलाके में बगलोतबा एक गांव है, बरकुटिया गांव है, जाने का कोई रास्ता नहीं है उस गांव में। वो सारे लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं। आपको जहाँ पंचायत का आपने देखा कि पिछली बार पचकठिया एक गांव है जहाँ पर नवीन प्राथमिक विद्यालय 2010 में स्वीकृति मिली थी। उस गांव जाइएगा आप तो बिल्कुल मैंने, अभी तो बरसात के दिनों में वहाँ पहुँचना बिल्कुल मुश्किल है, बहुत कठिन रास्ता है वहाँ पहुँचना। दर्जनों बार आंदोलन हुआ है, विद्यालय निर्माण को लेकर के स्वीकृति मिली है, लेकिन आज तक जो है ठेकेदार वर्क ऑर्डर लेकर के घूम रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। ये स्थिति है चंडीगढ़ का। मतलब फिर विधायक जी जो बोलते हैं कि कोई सा पंचायत, कोई सा जगह बता दीजिए, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं बचा है कि हमारा नाम ले। चकाई का हर पंचायत आकंठ भ्रष्टाचार और लूट में डूबा हुआ है। आपने देखा कि 18 मार्च में इसी चकाई में प्रधानमंत्री आवास योजना के जियो टैग के नाम पर लूट के खिलाफ में भाकपा माले की ओर से वीडियो के मुंह में काली पोतने का भी आह्वान हुआ। इस बार क्या होने वाला है चकाई में, जाते जाते बता दीजिए जनता। चकाई में बदलाव होगा, निश्चित तौर पर बदलाव होगा, और वहाँ महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी। महागठबंधन की बदलाव, फिर आप लोग जंगल राज ला दीजिएगा? नहीं, ये महाजंगल राज है। आज आप देखिए कि प्रत्येक दिन अखबारों के हेडिंग में बलात्कार है, हत्या है, डकैती है, पूरी बढ़ गई है। ये तो महाजंगल राज है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि चकाई वाकई में चंडीगढ़ बना कि नहीं बना, क्योंकि वहाँ के विधायक जो है एकदम रुतबे के साथ चलते हैं, सीओ वीडियो के साथ चलते हैं और तुरंत फोन लगाते हैं, तुरंत काम भी करवाते हैं। वहाँ पे एक मामला आया था कि पानी रोड पे आ गया था, तो तुरंत सीओ वहाँ फोन किया, पानी निकलवाने का काम किए। अब बोले हमको तो बढ़िया है कि मुद्दा उठाइए, तुरंत मुद्दे खत्म कर देंगे। हम जानते हैं कि क्या क्या मुद्दा है अभी तक खत्म नहीं हुआ, जो आप लोग हरदम धरना पर बैठ जाते हैं। जैसे लगातार भाकपा माले के द्वारा चकाई के विभिन्न सवालों को लेकर जी, चाहे वहाँ के जंगल में रहने वाले आदिवासियों का सवाल हो जी, चाहे वहाँ जंगल में रहने वाले आदिवासी के बच्चे को शिक्षा का सवाल हो जी, स्वास्थ्य का सवाल हो जी, रोजगार का सवाल हो जी, या विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का जो सवाल हो जी, तो हम विकास कहते किनको? विकास का जो मानक है, जो इंडिकेटर है, उसमें देखा जाता है कि जिस क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं वहाँ पर शिक्षा की क्या स्थिति है। आपने शिक्षा के लिए कितने स्कूल कॉलेज का निर्माण कराया? आपने आज तक एक डिग्री कॉलेज
नहीं बनवा पाए। आज वहाँ पर पोजा पंचायत के पचकटिया की बात आ रही थी। आपने देखा होगा कि 2 बार वहाँ के सैकड़ों बच्चों यही सी शिक्षा भवन के सामने सड़क पर आकर के बच्चों ने वहाँ के विधायक से, वहाँ के मंत्री से और मुख्यमंत्री से मांग किया था कि हमें पढ़ने के लिए स्कूल दिया जाए। आज तक उस स्कूल का निर्माण नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और नहीं तो यहाँ के मंत्री को अगर ये लगता है कि विकास के बारे में बतलाएं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आमने सामने बैठ करके आप कैमरे के सामने कहें कि आप विकास किए हैं। अगर विकास नहीं हुआ तो आप इस बात को क्यों नहीं मानते? आज तक क्यों नहीं पचकटिया विद्यालय का निर्माण हुआ? क्यों नहीं उसको मुख्य सड़क से जोड़ा गया? क्यों नहीं आज तक वहाँ बिजली पहुंची? क्यों नहीं वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था हुई? कुछ भी व्यवस्था नहीं। चंडीगढ़ में मतलब स्कूल भी चकाई को चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ तो एक मोहरा बनाया गया है। वास्तविकता देखा जाए तो चकाई को इन लोगों और इनके पूरे परिवार ने चंबल बना करके छोड़ दिया है, ताकि वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पाए, और बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ के मौजूदा विधायक से, सांसद से, मंत्री से, सरकार से वह सवाल नहीं पूछ पाएगा। आज हम देख रहे हैं कि चकाई भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। चकाई में किसी प्रकार का, आज वहाँ पर प्राथमिक हेल्थ वेलनेस सेंटर की बात करते हैं, एक भी प्राथमिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना वहाँ पर दवाइयाँ मिलता है। हम कहना चाहते हैं कि अगर चकाई को चंडीगढ़ बनाना है तो आप ऑन कैमरा आकर के कहें और आप बताएं कि एक भी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र अगर चकाई का चलता होगा तो मैं राजनीति नहीं करूंगा, नहीं सवाल उठाऊंगा। उतना बड़ा कंपनी लगा दिया आज वह सिर्फ चकाई नहीं, जम्मू जिला में 289 प्राथमिक केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, और प्राथमिक 289 प्राथमिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मात्र जो स्वीकृत CHO का पद है मात्र 86 है, और प्राथमिक एंड हेल्थ वेलनेस सेंटर का जो भवन है उसकी संख्या मात्र पूरे जम्मू जिला में 30 भवन है, और कहीं पर कोई भवन नहीं है। जबकि प्राथमिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में जो दवाइयाँ मिलती है, वहाँ पर जो सरकार का ऐड मिलता है वो तो खत्म हो रहा है, खर्च हो रहा है, लेकिन एक भी गरीबों को क्या दवाइयाँ मिलती है? नहीं मिलती। मतलब चकाई में शिक्षा स्वास्थ्य दोनों ध्वस्त है। वहाँ पर शिक्षा की स्थिति भी जर्जर है, स्वास्थ्य की स्थिति जर्जर है, रोजगार के हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तमाम लोग, आज कुछ लोग जो लोग जंगल में रह रहे हैं वह क्या बोलते हैं उनको, सूखी लकड़ी बेचती है, लेकिन वहाँ के फॉरेस्टर गार्ड के द्वारा सूखी लकड़ी बेचने वाले महिलाओं को पकड़ लिया जाता है, उनसे कमीशन लिया जाता है। ये तो कमीशन खोरी का अड्डा बन गया है चकाई। चकाई पूरी तरह से मैंने कहिए तो भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। आज पचकटिया पंचायत सरकार भवन की बात हो रही है। पंचायत सरकार भवन जहां बनना था वहां क्यों नहीं बन रहा है, इस पर क्यों नहीं जवाब देते? इनको जवाब देना चाहिए। अगर आप जनता के हित की बात करते हैं तो जनता ने जो मुद्दा उठाया उसका आप जवाब दीजिए कि पचकटिया में विद्यालय क्यों नहीं बना, खाड़ी पंचायत के पंचायत सरकार भवन जहां बनना था वहां क्यों नहीं बन रहा है, क्यों उसको दूसरे जगह ले जाया गया? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। आज कह रहे हैं कि चकाई चंडीगढ़ बनेगा। इतना विरोध कर दिए हैं, थोड़ा तारीफ भी कर दिए, इतना विकास किया, आपका कंपनी बना दिए हैं, शिलान्यास पर शिलान्यास कर रहे हैं, तो सब नहीं देख रहे क्या? सिर्फ शिलान्यास ही होता है, उद्घाटन होते होते पुल ध्वस्त हो जाता है। जब उद्घाटन की बाजी आएगी तो पुल ध्वस्त हो जाएगा। आज शिलान्यास की बात कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि हम बरनार जलाशय बना रहे हैं। उनका शिलान्यास तो 1974 में भी हुआ था बरनार जलाशय का, तो उद्घाटन फिर क्यों नहीं हुआ? और ये भी शिलान्यास सिर्फ चुनावी शिलान्यास है। वह शिलान्यास के बाद ये उद्घाटन नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के किसानों के खेतों में पानी जाए ताकि किसान समृद्ध हो। अगर किसान समृद्ध होंगे तो सवाल तो उनसे पूछा जाएगा। इनका मकसद है कि यहाँ की जनता को गुलाम बना करके रखने का, लेकिन बिहार की जनता और चकाई की जनता सजग है। इस बार वह सोच समझ लिया है कि ये चकाई के चंडीगढ़ बनाने का हसीन सपना दिखा करके जनता को गुमराह करने और जनता की जो वोट लेकर के सत्ता में चले जाने का जो इनका ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा। क्या होने वाला, क्या लगता है? उसे बोले कोई मुद्दा नहीं, आप लोग का मुद्दे खत्म कर देंगे जितना बोलिए।
सारे मुद्दे बचे हुए हैं। शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। किस मुद्दा पर वो बात करने के लिए तैयार है? उनसे कहें कि जिस मुद्दे पर आप बात करने के लिए तैयार हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप विकास कितना किए हैं उस पर बात रखें, और हमने आपको उस विकास के बारे में बताएंगे कि कहाँ पर आपने क्या किया है। वहाँ पर सिर्फ कमीशन खोरी शुरू है। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 2-2 हजार रुपए लिया जाता था, ये सिर्फ नाम जोड़ने के नाम पर। अभी प्रधानमंत्री आवास का जब पहला किस्त आएगा तो फिर 20-20 हजार रुपया लिया जाएगा, और वो तो हो रहा है वहाँ। और इसी सवाल को लेकर के वहाँ के जब ग्रामीणों ने सवाल उठाया तो हमने देखा कि वहाँ के पदाधिकारी चैम्बर छोड़ के चले गए। ये तो सवाल है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे चकाई विधानसभा की जो मुद्दा है, जो चकाई बनेगा चंडीगढ़ का वहाँ पे नारा था, वहाँ का मुख्य जो मुद्दा था वहाँ भाकपा माले के नेता बाबू साहब उठाए, और मंत्री जी का सीधा बयान था कि वहाँ विपक्ष जो भी मुद्दा रखेगी मुद्दा को ही खत्म कर देंगे। विकास का वहाँ नैया लगातार बहते आया है, बहते रहेगा। ऐसा ही हमारे खबर को देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगर मंत्री जी आप वीडियो देख रहे हैं तो रिप्लाई जरूर कीजिएगा ताकि कितना मुद्दा में आप विकास किए, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि किस मुद्दा पे आप बात करना चाहते हैं वही मुद्दा पे बात करेंगे। ऐसा ही हमारे खबरों को देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। आप देख रहे थे ABS न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।